नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 2 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से राजनीतिक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। मामले में सूचना और जनसंपर्क विभाग कोटा की 3 महिला अफसरों की लापरवाही पाई गई। इसके बाद सूचना सहायक ब्रिजबाला मीना को सस्पेंड कर दिया। पीआरओ रचना शर्मा और एपीआरओ आकांक्षा शर्मा को चार्जशीट देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। दरअसल कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के नामांकन रैली के बाद 31 मार्च को अपने अधिकृत एक्स अकाउंट से धन्यवाद पोस्ट की थी। इसी पोस्ट पर जिला कलेक्टर के अधिकृत एक्स अकाउंट से प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद लिखा गया। कलेक्टर के पोस्ट को डिलीट करवाकर मामले की जांच अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण जवाहरलाल जैन से करवाई गई। आरपीएससी द्वारा साल 2022 में आयोजित की गई प्रधानाध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा में एक और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। एक कैंडिडेट द्वारा अपनी जगह डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने का मामला सामने आया है। डमी कैंडिडेट के जरिए आरोपी ने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उसकी यह धोखाधड़ी पकड़ी गई। आरपीएससी ने अजमेर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद उसे जोधपुर देवनगर पुलिस थाने को भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरपीएससी के सहायक सचिव संजय कुमार गुप्ता के बाड़मेर जिले के पचपदरा के डाउकियों का तला गांव के रहने वाले दुर्गाराम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशे में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल की तस्करी के मामले में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि 3 मार्च 2019 को सदर थाने के तत्कालीन प्रभारी की ओर से सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित एसकेडी कैंपस के पास की गई नाकाबंदी के दौरान टीम ने एक बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार वापस घुमाकर भागने लगा। पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को काबू कर नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम कुर्बान खान निवासी वार्ड नंबर 17 जंडावाली व पूरणलाल निवासी वार्ड 1 डबलीबास मौलवी बताया। आरोपियों के बैग से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के 20 पत्ते मिले। इसके अलावा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्राउ एस और कैप्सूल के 75 पत्ते मिले। कोई परमिट नहीं होने से दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर चालान पेश किया। सरकार ने मार्च में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के 1.78 लाख करोड़ रुपए जुटाए। यह वित्त वर्ष 2023-24 का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन किया था। वही वित्त वर्ष 2022-23 के मार्च महीने के कलेक्शन के मुकाबले 11.5% ज्यादा है। तब जीएसटी से 1.60 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,78,484 करोड़ में, सीजीएसटी 34,532 करोड़ रुपए और एसजीएसटी 43,746 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी 87,947 करोड़ रुपए और सेस 12,259 करोड़ रुपए रहा। सेस में माल की आयात से मिले 996 करोड़ रुपए शामिल हैं। चूरू जिले में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी की हत्या करने वाले पति के बाद पुलिस ने उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका के उकसाने पर आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने प्रेमिका को उसके पीहर से गिरफ्तार किया है। तारानगर डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि 15 मार्च की रात महरी राजवियान निवासी रजाक खान ने अपनी पत्नी नजमा उर्फ रजिया की हत्या कर दी थी। पीहर पक्ष ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। जांच में सामने आया कि रजाक और रुखसाना उर्फ साना उर्फ समीम के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें पत्नी नजमा उर्फ रजिया बाधा बन रही थी। प्रेमिका रुखसाना उसकी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए दबाव बना रही थी। प्रेमिका के बार बार उकसाने पर रजाक ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने रजाक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा जुलाई 2024 आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन 7 मार्च से आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया आज यानी 2 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। सीबीएसई द्वारा सीटेट जुलाई 2024 के लिए पंजीकरण इस परीक्षा के आधिकारिक पोर्टल ctet.nic.in के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को इस परीक्षा के पोर्टल पर विजिट करने के बाद
होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। इस पेज पर उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉगिन करके उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। पाली जिले में मां बहन की निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी सुरेश चौधरी ने बताया कि पत्नी उसे मां और बहन के कारण छोड़कर चली गई थी, जिससे वह काफी परेशान था। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर उसने अपनी मां और बहन को मार दिया। बता दें कि पाली के सदर थाना क्षेत्र के भालेलाव गांव में 55 साल की पानी देवी और 30 साल की कविता की हत्या कर दी थी। सीओ पाली ग्रामीण रत्नाराम देवासी ने बताया कि आरोपी 33 साल के सुरेश चौधरी की पत्नी इस साल 2-3 महीने उसके साथ रही। मां बहन उसकी पत्नी से झगड़ते थे। दोनों के व्यवहार से परेशान होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इसी के चलते गुस्से में आरोपी ने दोनों की हत्या कर दी। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी चंडीगढ़ में डिस्क, पब, बार में आपूर्ति के लिए आ रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 204.86 ग्राम आईसीई एम्फेटामाइन बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिल्ली के विकासपुरी रोड मार्ग के रहने वाले फ्रैंक नवोकेजी लुआ और जैक डेविड लोबी तोजुकू डेविड के रूप में हुई है। एसपी केतन बंसल ने बताया कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सूचना मिली कि चंडीगढ़ में नशीली दवाओं के साथ औद्योगिक क्षेत्र PH1 चंडीगढ़ में आपूर्ति के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार की अगुवाई में टीम बनाई और मौके से पुलिस ने 3 जनों को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि लुआ और जैक डेविड लोबी नाइजीरिया में रहते हैं और ये भारत में मेडिकल बिजनेस वीजा पर आए थे। जयपुर पुलिस ने बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए ठगने वाली गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ठग गैंग प्रॉपर्टी में रुचि रखने वाले कारोबारियों को टारगेट करते थे। जमीन खरीदने पर मोटे प्रॉफिट का लालच देकर बड़े होटलों में मीटिंग के बहाने एडवांस में लाखों रुपए लेकर फरार हो जाते थे। विश्वकर्मा थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया, इस अंतर्राज्यीय ठग गैंग के बदमाश 54 वर्षीय राम अवतार शर्मा, उसके भाई 48 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद निवासी जजोद सीकर, 35 वर्षीय पंकज शुक्ला और 38 वर्षीय नरेंद्र कुमार निवासी मुरादाबाद यूपी को गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी खरीद कर ज्यादा फायदे का लालच देकर गैंग के बदमाश कारोबारियों से ठगी करते थे। चूरू जिले में ऊंट, घोड़े, डीजे की धुन और डफ की थाप के साथ अधिकारियों कर्मचारियों ने नाचते हुए वोट बारात के माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से ऊंट, घोड़ी, डीजे, डफ मंडली व लोक कलाकारों सहित वोट बारात को रवाना किया। वोट बारात में अधिकारी कर्मचारी साफा बांदी व लोक गीतों के साथ पारंपरिक अंदाज में मतदाताओं से मतदान की अपील करते नजर आए। वोट बारात जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लोहिया कॉलेज सहित मुख्य मार्ग से होते हुए इंद्रमणि पार्क पहुंची। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने कहा कि स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़मेर के बालोतरा में मां के साथ शीतला माता की पूजा करने गई 28 साल के मासूम को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बालोतरा के वार्ड 45 स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पास हुआ। लोगों ने पिकअप ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। बच्चे के पड़ोसी गोपाल ने बताया, 28 साल का कुणाल प्रजापत अपनी मां विमला देवी के साथ मंदिर आया था। बच्चे का घर मंदिर से 100 मीटर की ही दूरी पर है। बच्चा मंदिर के बाहर खेल रहा था, जबकि उसकी मां महज 5 मीटर की दूरी पर खेजड़ी के नीचे 15 से 20 महिलाओं के साथ शीतला अष्टमी की कथा सुन रही थी। इस दौरान कच्चे रास्ते से निकलकर आई एक पिकअप ने बच्चे को चपेट में ले लिया। पुलिस ने फिलहाल पिकअप ड्राइवर को डिटेन कर गाड़ी जब्त कर थाने में खड़ी करवाई है।